बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी एकमात्र बेटी थी, जिसका नाम मृदुला था। राघव ने बहुत ही शौक और मेहनत से मृदुला को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। मृदुला बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में कुबेर सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और बदले में उनसे बहुत ज्यादा कर वसूलता था। वो पहले किसानों को बहला फुसलाकर जमीन देता और बाद में ऐसी शर्तें रख देता कि किसान कर्ज में डूब जाते। एक दिन कुबेर सिंह अपने नौकर जगन्नाथ से कह रहा था, इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते हैं और सारा अनाज मेरे गोदामों में भर जाता है। इसे कहते हैं दिमाग। जगन्नाथ ने चापलूसी करते हुए कहा, बिल्कुल मालिक, आपके मर्जी के बिना तो गांव का पत्ता भी नहीं हिलता। तभी राघव वहां आया और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मुझे भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। कुबेर सिंह ने मुस्कुराते हुए शर्त रखी, ठीक है राघव, लेकिन फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा। राघव मान गया और साल भर खून पसीना एक करके गेहूं की शानदार फसल उगाई। लेकिन कटाई के वक्त कुबेर सिंह ने चालाकी की और सारी अच्छी फसल खुद रख ली। राघव को सिर्फ खराब अनाज दिया। राघव रोता हुआ घर लौटा। कुछ समय बाद मृदुला शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटी। जब उसने गांव वालों और अपने पिता की दयनीय स्थिति देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसने पिताजी, अब ये अन्याय नहीं चलेगा। मैं खुद कुबेर सिंह से जमीन ठेके पर लूंगी और उसे सबक सिखाऊंगी। मृदुला कुबेर सिंह के पास पहुंची। कुबेर सिंह ने उसे बच्ची समझकर मजाक उड़ाया। तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की खेती क्या करोगी? मृदुला ने आत्मविश्वास से कहा, मालिक, मौका देकर तो देखिए। कुबेर सिंह ने मन में सोचा कि इसे बेवकूफ बनाना आसान होगा। उसने शर्त रखी, फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और जमीन के नीचे का हिस्सा तुम्हारा। मृदुला ने शर्त मान ली। उसने दिमाग लगाया और खेत में आलू बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो कुबेर सिंह खुशी खुशी आया, लेकिन वहां सिर्फ मिट्टी के ऊपर के पत्ते ही उसके हिस्से आए, जबकि कीमती आलू तो जमीन के नीचे मृदुला के हिस्से में थे। कुबेर सिंह जल भुन गया। अगली बार कुबेर सिंह ने चालाकी दिखाई और मृदुला को बुलाया। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तुम्हारा। मृदुला ने शांति से शर्त मान ली और इस बार खेत में गेहूं उगाया। जब कटाई का समय आया तो अनाज वाली ऊपर की बालियां मृदुला ले गई और कुबेर सिंह के हाथ सिर्फ मिट्टी और जड़ें लगी। कुबेर सिंह अब गुस्से से तिलमिला उठा। उसने आखिरी चाल चली और कहा, इस बार ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा और सबसे नीचे का भी। तुम सिर्फ बीच का हिस्सा लोगी। मृदुला ने मुस्कुराकर हाँ कर दी और इस बार गन्ने की फसल लगा दी। गन्ने का ऊपर का हिस्सा, पत्ते बेकार थे और नीचे की जड़ें भी, जबकि सारा रसदार और कीमती गन्ना, बीच का हिस्सा, मृदुला को मिल गया। कुबेर सिंह अपनी हार पर अपना सिर पीट लिया। मृदुला ने उसे समझाया, मालिक, बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। आप इन गरीब किसानों की मेहनत लूटते हैं। आज आपको अपनी ही शर्तों ने हरा दिया। मृदुला की हिम्मत और बुद्धिमानी ने कुबेर सिंह की आंखें खोल दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सभी किसानों की जमीन के कागज और पैसे वापस कर दिए और कसम खाई कि वो कभी किसी का हक नहीं मारेगा। गांव के सभी किसान अब खुशी खुशी रहने लगे।